जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है, जिस स्टेटमेंट से बहुत अच्छी बात एक क्लियर हुई है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गलतफहमी में रहने से ज़्यादा अच्छा है कि जो भी चीज़ें चल रही हैं वो पूरी स्पष्ट हो जाए, जिससे जो बीएड और बीटीसी वाला जो मामला बना वो नहीं हुआ होता। अगर ऐसे ही जल्दी न्यूज आने लगती तो बीटीसी के बराबर नहीं है नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये हाई कोर्ट ने कहा है। सहायक अध्यापक के लिए नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को आवश्यक योग्यता न मानने से संबंधित अर्जी को खारिज कर दिया गया है। देखिएगा, आइए इस पूरे न्यूज को आप डिटेल में पढ़िए। अमर उजाला की इस न्यूज में कहा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एनटीटी का प्रमाण पत्र था, जो नर्सरी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र को बेसिक ट्रेनिंग यानी बीएड यानी बीटीसी के ट्रेनिंग के बराबर मानने से उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अर्जियों को खारिज करते हुए कहा है कि बीटीसी का पाठ्यक्रम 5 तक पढ़ाने के लिए है, जबकि एनटीटी जो है शिशु शिक्षा यानी केवल 1 तक के लिए है। यह प्री स्कूल से लेकर कक्षा 2 तक पढ़ाने के लिए उद्देश्य बनाई गई है, तो दोनों कोर्स को बराबर नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में जो न्यायमूर्ति हैं सौरभ श्याम शमशेरी जी ने बाराबंकी जिले की माला यादव, ममता बिंदु यादव अन्य को याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया कि याचिगण ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक विद्यालयों में 2013 में सहायक अध्यापक के लिए आवेदन किया था। आवेदकों ने एनटीटी का प्रमाण पत्र के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में भाग लिया, लेकिन आवश्यक योग्यता नहीं होने का हवाला देकर नियुक्ति उन्हें नहीं दी गई थी। याचिगण ने दलील दी कि उन्होंने एनटीटी के प्रमाण पत्र को उसी तरह से हासिल किया जैसे 2 वर्षीय बीटीसी या 2 वर्षीय उर्दू बीटीसी का पाठ्यक्रम है। दावा यह भी था कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के बराबर है और बीटीसी के बराबर है, लिहाजा वह भी इसके लिए पात्रता रखते हैं। सरकारी अधिवक्ता ने कहा, याचिगण ने फॉर्म में बीटीसी उत्तीर्ण बताते हुए आवेदन किया था, यह धोखाधड़ी है। न्यूनतम पात्रता परीक्षा बीटीसी थी जो याचिगण की नहीं है। इसी से हाँ, इनकी जो एक तरह से योग्यता जो है, योग्यता न होने की वजह से इनकी जो एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद भी ये क्या हुए, इनको बहाली नहीं हुई, इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो ये केस था, इसी केस के आधार पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है कि एनटीटी जो है वो किसी भी तरह से बीटीसी के बराबर नहीं है, ठीक ना। तो ये आप इस न्यूज से एक बड़ी जानकारी ये मिलती है कि अगर आप कभी भी फॉर्म भरें तो एनटीटी को कभी भी बीटीसी के बराबर मानना या इस तरह से सोचिएगा नहीं, या किसी को सलाह नहीं दीजिएगा। अगर वो एनटीटी भर रहा है, जैसे डीएसएसबी में एनटीटी की वैकेंसी इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिली थी, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, तो बिल्कुल एनटीटी किया है तो वो शिशु शिक्षा के लिए एप्लीकेबल है, उसी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने बीटीसी किया है तो प्राइमरी के लिए है, तो उस हिसाब से अब तो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होती जा रही है, स्पष्ट होती जा रही है। अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 की आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन जो है ये जानकारी हम दे रहे हैं आपसे कि भैया अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग बाय एमडी क्लासेज के प्लेटफॉर्म से जुड़िए। डेली शाम 4 बजे 5 बजे आपके लिए जीके जीएस और हिंदी की क्लास, और रात में 9 बजे और 10 बजे आपके लिए साइंस और मैथ की क्लास आती है। डेली क्लास कीजिए, बेहतरीन क्लासेज हो रही है, एक बार देख लीजिए, दोबारा आप जरूर जुड़ेंगे, ठीक ना। क्लासेज सबकी सब बेहतरीन चल रही है। चलिए, सभी को फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।